नमस्कार प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा है। जिन कार्यों को आप सरल समझते थे वही कार्य अब उलझ रहे हैं। जो रिश्ते आपके लिए स्थिर थे अचानक उनमें दूरी, बिखराव महसूस होने लगी है। आपकी मेहनत और आपके प्रयासों के बावजूद सफलता बार बार आपके हाथ से फिसलने लगी है। और ऐसा तब होता है जब गोचर में कोई ग्रह वक्री हो। प्रिय दर्शकों, शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक पूरे 138 दिनों के लिए मीन राशि में ही रहेंगे। राशि इनकी नहीं बदलने वाली, पर मीन में ही ये वक्र होंगे। इस अवधि के दौरान शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जो कि उन्हीं का नक्षत्र है, और साथ ही साथ फिर पूर्वा भाद्रपद, पीछे की ओर आएंगे, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में विचरण करेंगे। शनि का यह वक्र काल आपके जीवन काल के लिए कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा दुर्लभ काल है जो आपके जीवन की स्थिरता, करियर, आर्थिक स्थिरता, रिश्तों को और मानसिक शांति को प्रभावित करता है। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्यायाधीश कहा गया है, और जब न्यायाधीश वक्र हों तो हमारे अधूरे कर्म, भूले बिसरे जो संबंध हैं, ऐसी समस्याएं जो हम कहीं ना कहीं इससे बचना चाहते थे, नहीं चाहते थे कि हमारे सामने आए, शनिदेव उन्हीं को हमारे सामने ला खड़ा करते हैं। यह वक्र काल आपके जीवन में क्या लेकर के आ रहा है, कैसी स्थिति उत्पन्न करने वाला है, सफलता लाएगा, संघर्ष लाएगा, स्थिरता लाएगा या अस्थिरता लाएगा, इस विषय पर हमारी चर्चा जारी है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर को समझने के लिए आप यहां स्क्रीन पर चार्ट देख रहे हैं। शनिदेव की 3 दृष्टियां आप सभी जानते हैं। शनिदेव जहां बैठते हैं वहां से तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि रखते हैं। साथ ही साथ बता दूं कि शनिदेव का पहले से ही प्रभाव मीन पर जारी है। अब केवल ये वक्र हो रहे हैं, उस वक्र का प्रभाव मैं आपको बता रहा हूं। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। तो चलिए बिना विलंब किए आज बाकी की जो 6 राशियां हैं, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 6 राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह वक्र काल कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, इस विषय पर हम चर्चा कर लें। प्रिय दर्शकों, बाकी की 6 राशियां यानी मेष से कन्या तक, इनकी चर्चा कल हो चुकी है। अगर आप मेष से कन्या के बीच में आते हैं, आपकी राशि वहां है, तो कल का एपिसोड जरूर देख लीजिएगा, कल का कार्यक्रम जरूर देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। तुला राशि, शनिदेव का यह गोचर जो पहले से ही जारी है आपकी राशि से षष्ठ में, अब शनिदेव वक्र हो जाएंगे, मीन में ही वक्र हो जाएंगे। और यह वक्र अवस्था जो कि आपकी राशि से छठे में है, यह भाव आपके स्वास्थ्य का, आपके शत्रुता, प्रतियोगिता, ऋण और दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। यह भाव आपके जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर इसका प्रभाव होता है। याद रखिएगा, यह भाव संघर्ष का जरूर है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण भाव है। सबसे पहले बात करें आपके करियर की, आपके व्यवसाय की, तो शनिदेव का आपकी राशि से 6वें भाव में वक्र होना संकेत देता है कि आप अपने विरोधियों पर विजय पाएंगे। पहले तो आप उनके निशाने पर आएंगे, लेकिन अंततोगत्वा उन्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा। कार्यक्षेत्र में चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन आप अपनी मेहनत, अपने संयम और समझदारी से हर तरह की चुनौतियों को अवसर में बदल लेंगे। नौकरी करते हैं आप, तो काम में आपकी सराहना होगी।
हालांकि कुछ अतिरिक्त कार्यभार भी आपको मिलेगा जिसे आपको पूरा करना है। आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध रखने में सफल होंगे। किसी भी विवाद या राजनीति का हिस्सा आपको नहीं बनना है, विशेष करके कार्यस्थल पर। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से यह समय नए निवेश के लिए बहुत अच्छा है, बस सावधानी थोड़ी बरतनी है और निवेश करना है। विद्यार्थियों के लिए तो यह अवधि जैसे किसी वरदान के जैसा है। यह समय इसलिए महत्वपूर्ण है कि थोड़ी चुनौतियां जरूर रहेंगी, लेकिन अगर आप एकाग्र होकर के काम किए तो आपकी इस एकाग्रता का आपको जो परिणाम मिलेगा वो सर्वोत्तम होगा। किसी प्रतियोगी परीक्षा के आप भागीदार हैं तो वहां सफलता पाने के लिए आपको सफलता पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सफलता मिलनी तय है, बस अतिरिक्त थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और उसमें भी क्या करना है, समय का सही प्रबंधन, अनुशासन के साथ तैयारी करनी है, नियमित अध्ययन को समय देना है, योजनाबद्ध ढंग से तैयारी करनी है। सफलता तो तय ही है। किसी भी प्रकार की लापरवाही या आलस्य से विद्यार्थी पूरी तरह से बचे। अगर आपकी बात तो स्वास्थ्य की करें तो यह समय और बेहतर है। हां, चूंकि षष्ठ में शनिदेव होंगे, वक्र ही हैं, थोड़ी संवेदनशील भी कहलाएगा। क्या समस्या आएगी तो पेट से जुड़ी समस्या, जोड़ों में दर्द से संबंधित समस्या, हड्डियों से संबंधित समस्या, पीठ दर्द की तकलीफ आएगी, मानसिक तनाव, मांसपेशियों में खिंचाव, ऐसी परेशानी आपको देखने को मिलेंगी। तो खान पान याद रखिए, शनिदेव न्यायाधीश हैं और व्यक्ति अगर अनुशासित जीवन जिए, दिनचर्या अपनी सही रखे, तला भुना बहुत न खाए, क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं। थोड़ा प्राणायाम करिए, थोड़ा व्यायाम करिए, पर्याप्त नींद लीजिए, तनाव से बचिए, आप स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह अवधि आपके लिए ठीक है। देखिए, शनिदेव की यहां से 3 दृष्टियों को आप समझिए। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम पर होगी, शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके द्वादश पर होगी और शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके पुरुषार्थ पर होगी। व्यय भाव पर दृष्टि होने के चलते अनावश्यक खर्च उत्पन्न होगा, इसकी संभावना है। लेकिन पुराने कर्ज से राहत भी तो मिलेगी और उम्मीद इस बात की है कि पुराने कर्ज से नहीं वरन पुरानी परेशानियों से भी आपको राहत मिल जाए। तो लेन देन सावधानी के साथ करिए और ऐसा हिसाब करिए कि जो बड़ा कर्ज है उसको पहले सिस्टम से निकाल दिया जाए। निवेश इत्यादि करें तो सावधानी के साथ करिए। कुल मिलाकर के जो वित्तीय फैसले हैं उसमें जल्दबाजी से आपको बचना है, योजनाबद्ध ढंग से काम करना है, अपने खर्च को नियंत्रित करना है। पारिवारिक जीवन में अगर कोई तनावपूर्ण स्थिति है तो उसे बातचीत करके सुधारना है। छोटी छोटी बातों पर परिवार के सदस्यों के बीच विवाद या गलतफहमियां हो सकती हैं। इस दौरान आपको एक ऐसी जज की भूमिका निभानी है कि दोनों तरफ आपको सुनना है और समझना है। घर के जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनके स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना है। प्रेम संबंध हो या आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया रहने वाला है। पार्टनर के भावनाओं का सम्मान करिए। आपसी संवाद में स्पष्टता अगर रखी जाए, सकारात्मकता रखी जाए तो सब कुछ ठीक होगा। रिश्तों में अनावश्यक विवाद से आपको बचना होगा। कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है और शनिदेव के प्रभाव को और नियंत्रित करने के लिए आपको कुछ और नहीं, हनुमान जी की आराधना करते रहनी है और शनिवार के दिन नारियल का जल किसी मंदिर में जाकर के अर्पित करना है। और विशेष करके शनिवार के दिन आसमानी रंग का वस्त्र विशेष रूप से आप पहनिए तो यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होगा। और पुरुषार्थ करते रहिएगा। वृश्चिक के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से पंचम में है, पहले से ही है, अब शनिदेव यहां वक्र हो जाएंगे। अब जो 5वां भाव है ये शिक्षा का है, ये बुद्धि का है, ये संतान का है, रचनात्मकता का है, प्रेम संबंध का, निवेश से जुड़ा हुआ है। यह भाव हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। सबसे पहले बात आपके करियर की कर लेते हैं, आपके व्यवसाय की कर लेते हैं। तो शनिदेव का पंचम भाव में वक्र होना आपके कार्यक्षेत्र में अचानक कुछ ऐसा बदलाव उत्पन्न करेगा, ऐसी चुनौतियां लाएगा जिसको लेकर के थोड़ी परेशानी हो। करियर में योजनाओं को लागू करने में थोड़ी कठिनाई, विलंब का सामना आपको करना पड़ेगा। व्यापारियों के लिए भी यह समय संघर्षपूर्ण हो जाएगा। कोई भी बड़ा निवेश आपको नहीं करना, जोखिम से बचना है। नौकरी कर रहे हैं तो कार्यक्षेत्र में परेशानियां आएंगी। उच्चाधिकारियों की ओर से जो सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। ज्ञान होने के बावजूद, बुद्धि होने के बावजूद, कौशल होने के बावजूद उसका आप समुचित लाभ नहीं ले पाएंगे। इस अवधि में आपको धैर्य रखना है, सतर्क रहना है और सतर्कता से ही काम लेना है। शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं, जहां वो बैठे वहां से तीसरी दृष्टि सप्तम पर, 7वीं दृष्टि आपके एकादश पर और 10वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव अर्थात वाणी भाव पर डालेंगे। सबसे पहले बात विद्यार्थियों की करें तो यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पंचम के शनिदेव वक्र अवस्था में पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां आएंगी, निराशा हाथ लगने वाली है।
प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को और अधिक मेहनत करने की सलाह दी जा रही है। एकाग्र होकर के नियमितता के साथ आपको पढ़ना होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके लिए भारी पड़ने वाली है। किसी भी प्रकार की लापरवाही पूर्व के किए गए जितने भी प्रयत्न हैं, जितनी भी मेहनतें हैं, उस पर पानी फेर देगा। स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह अवधि आपसे सावधानी की मांग करती है। पेट संबंधी समस्या, मानसिक तनाव, सिर दर्द, बेचैनी, हृदय संबंधी परेशानी, थकान आपको महसूस होगा। और द्वितीय भाव पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि है। खान पान नियंत्रित नहीं रहा, मद्यपान, मांसाहार इत्यादि से आप जुड़े रहे तो किसी बड़े रोग के लिए भी तैयार रहना होगा। सुनियमित योग, ध्यान, प्राणायाम बहुत जरूरी है करना। तले भुने भोजन का इस्तेमाल मत करिए। संतुलित आहार, पर्याप्त नींद बेहद आवश्यक है। स्वास्थ्य के मामले में तनिक भी अनदेखी मत करिएगा, तुरंत चिकित्सकीय सलाह आपको लेनी होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय सामान्य है। शनिदेव की दृष्टि वैसे आय भाव पर है, लेकिन कोई भी निवेश या निवेश से जुड़ा जोखिम भरा कोई फैसला आपको लेने से बचना है। धन के मामले में अचानक कोई कदम मत उठाइए जल्दबाजी में, अन्यथा आपको नुकसान हो जाएगा। वित्तीय मामलों में आपको बहुत सोच समझ करके ही निर्णय लेना है। बचत पर जोर देना है। व्यर्थ के खर्च को नियंत्रित करना है। आर्थिक फैसले सोच समझ करके नहीं लिए, धैर्यपूर्वक निर्णय नहीं लिए तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। वहीं अगर आपके पारिवारिक जीवन की दृष्टिकोण से देखें तो यह अवधि थोड़ी और संवेदनशील है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि द्वितीय भाव पर होने के चलते गृह कलह की स्थिति, संतान से जुड़ी समस्या, संतान के स्वास्थ्य को लेकर के, संतान की शिक्षा को लेकर के आपको गहरी चिंता में डालने वाली है। परिवार में छोटी मोटी बातों को लेकर के गलतफहमियां उत्पन्न होंगी और उसके चलते अनबन और मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। इसके लिए स्पष्ट संवाद बनाए रखना बहुत आवश्यक है। प्रेम संबंध के मामले में भी यह गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। प्रेम संबंध में परेशानियों का होना, गलतफहमियां उत्पन्न होना या लगातार अनबन और मतभेद होने लगना। वैवाहिक जीवन के मामले में सावधानी बहुत आवश्यक है। समझदारी से काम लेना बहुत आवश्यक है। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। शनिदेव का यह वक्र काल आपके लिए कहीं ना कहीं कष्ट और परेशानी लाएगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो सप्तम भाव पर है, इसके चलते जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी, इनकम को लेकर के चिंता होगी। इनकम में होने वाली कमी से आप इस गोचर काल के दौरान परेशान हो जाएंगे। वाणी पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब इंसान परेशान होता है तो उसकी वाणी में और कड़वाहट बढ़ जाती है। तो वाणी की कड़वाहट से बचिए। बहते जल में काला तिल प्रवाहित करना शनिवार के दिन यह आपके लिए उत्तम उपाय रहेगा। शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद विद्यार्थियों को किताब, स्टेशनरी इत्यादि की चीजें दान करना यह आपके लिए उत्तम उपाय होगा। कोई चांदी का छोटा सा टुकड़ा अगर आप अपने पास रखें तो यह आपके लिए जरूर लाभकारी होगा। पर्स में या कहीं आसपास रखें तो यह आपके लिए जरूर लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो यह काम करके आप जरूर देखिए। बात धनु की कर लेते हैं। आपके राशि से शनिदेव चतुर्थ में है, वक्र हो जाएंगे। शनि की ढैया आपको चल रही है। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। शनिदेव की तीनों दृष्टियों के बारे में सबसे पहले तो जान लीजिए। चार्ट में आपको दिख रहा होगा, शनिदेव आपकी राशि से चतुर्थ में है। इनकी तीसरी दृष्टि आपके षष्ठ पर, 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर और 10वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर है। शनिदेव की दृष्टि जब व्यक्तित्व पर होती है तो हर कार्य को विलंबित करते हैं। पूर्व में मैं सब बता चुका हूं जब मैंने शनिदेव का गोचर चर्चा किया था। आज विशेष चर्चा वक्र काल की है। तो हर कार्य कहीं ना कहीं विलंबित होना। चतुर्थ में शनिदेव का गोचर मानसिक अशांति, परेशानियों का खुद को देना, गृह कलह और एक अशांति की स्थिति तो उत्पन्न हो ही जाती है। अब देखा जाए तो शनिदेव का ये वक्र काल है, ये माता का चतुर्थ भाव में है और चौथा भाव माता का है, परिवार का है, पारिवारिक सुख का है, घर संपत्ति, मानसिक शांति का है, आंतरिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है चतुर्थ भाव। इसलिए इस अवधि के दौरान जीवन में इन क्षेत्रों पर बेहद गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बात अगर आपके करियर की करें, आपके व्यवसाय की, तो शनिदेव का यह गोचर आपकी राशि से जो चतुर्थ में जारी है, जहां शनिदेव वक्र होने जा रहे हैं, इस अवधि में कार्य क्षेत्र में तनाव, उतार चढ़ाव महसूस आपको होगा। नौकरी करते हैं तो कार्यस्थल पर जिम्मेदारी आपकी बढ़ा दी जाएगी, या कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो ठीकरा आपके माथे फोड़ा जाएगा। इस गोचर काल के दौरान उच्चाधिकारियों से विवाद की प्रबल संभावना है, और केवल विवाद नहीं, वो भी पल्ला झाड़ेंगे, आपका सहयोग नहीं देंगे। कार्यस्थल पर भी देखें तो बहुत शांति और समझदारी से आपको काम लेना होगा। कारोबारियों की बात करूं तो यह समय चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण रहने वाला है। कोई भी बड़ा निर्णय आपको बहुत सोच विचार करके लेना है और किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश इत्यादि नहीं करना है। कोई नया व्यापार अभी शुरू ना करें। विद्यार्थियों के लिए भी अवधि चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। पढ़ाई में एकाग्रता भंग होगी, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा।
बल्कि आपको जरूरत तो है इस समय अतिरिक्त मेहनत करने की। और परिस्थिति क्या बन रही है, मेहनत नहीं कर पाएंगे या मन नहीं लगा पाएंगे, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में कठिनाई आएगी। बहुत दृढ़ता और धैर्य की आवश्यकता है, धैर्यपूर्वक ही तैयारी करने की आवश्यकता है। नियमित अध्ययन, और वो भी कैसे, तो योजना बना करके। उच्च शिक्षा या विदेश जाकर के पढ़ने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह समय थोड़ा लंबा इंतजार कराने वाला है। आपको हिम्मत बनाए रखनी होगी। मेहनत के बावजूद जो सफलता आपको मिलनी चाहिए थी वो मिलेगी नहीं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है। यह समय सतर्कता की विशेष मांग करता है, क्योंकि मानसिक तनाव, चिंता, सीने में जलन, मानसिक बेचैनी, पेट संबंधी समस्या, पाचन संबंधी समस्या, पीठ और कमर दर्द जैसी परेशानियां आपको देने वाला है। आपको अपनी दिनचर्या बहुत सोच समझ करके बनानी होगी। खान पान बहुत ध्यान से रखना होगा। गरिष्ठ भोजन, मद्यपान, मांसाहार से बचना होगा। नींद और प्राणायाम दोनों का तालमेल आपके जीवन को सुरक्षित करेगा। नींद भी पर्याप्त लीजिए और प्राणायाम करिए। सकारात्मक सोच और आध्यात्मिकता की ओर अगर अधिक ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दौरान आपको थोड़ी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य जन्य समस्याओं की उपेक्षा बिल्कुल न करें, तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें। और अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह अवधि बहुत सावधानी से व्यतीत करने वाली। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि षष्ठ भाव पर है, इसका एक फायदा आपको यह मिलेगा कि अगर आप ऋण से गुजर रहे हैं या ऋण को लेकर के परेशान हैं, तो यह वक्र काल कोई ना कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगा जिससे आप ऋण से मुक्ति पाने का प्रयत्न कर सके। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि कर्म भाव पर है। कार्यक्षेत्र में उठापटक तो रहेगी, परेशानियां रहेगी, अचानक खर्च बढ़ेगा, अचानक परेशानी आएंगी, कोई एकाएक दबाव आपके ऊपर आएगा, ये सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन इसके बावजूद ऐसी स्थिति भी आएगी जहां आप इन परेशानियों पर खुद का नियंत्रण कर लें। और हां, व्यर्थ का व्यय इसको जरूर संभालना है, नहीं तो आपका बजट पक्का है बिगड़ जाएगा। किसी भी प्रकार का जोखिम भरा निवेश, किसी भी प्रकार का आर्थिक निर्णय, कोई बड़े इन्वेस्टमेंट का निर्णय आपको लेने से बचना होगा। बचत के साथ ही योजनाबद्ध ढंग से आपको काम करना होगा। वित्तीय प्रबंधन बहुत सोच समझ करके करना है। खर्च अपना नियंत्रित रखना है, और खर्च को नियंत्रित रखने की केवल रखना नहीं, आदत बना लेनी है। बहुत सावधानी पूर्वक समय व्यतीत करना है। पारिवारिक जीवन में भी यह अवधि थोड़ी संवेदनशीलता वाली रहने वाली है, क्योंकि घर के जो बड़े सदस्य हैं, विशेषकर माता, उनके स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। पारिवारिक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। संभव है कि माता के साथ आपका विवाद हो जाए, माता के साथ आपके बड़े भाई का विवाद हो जाए। अब उसमें आप कहीं पिस सकते हैं। आपको बस एक ही बात करनी है, सकारात्मक संवाद। सबके साथ प्रेम बनाए रखिए, दोनों को लेकर के चलना है। मान लीजिए आपकी पत्नी और माता में, या आपके पति और घर के और किसी सदस्य में लड़ाई हो गई है, दोनों के लिए कहना चाहता हूं, आपकी कुंडली, अगर आपके गोचर की मैं चर्चा कर रहा हूं तो मैं एक ही बात आपसे कहूंगा, आपको तराजू बन करके चलना है, बैलेंस करना है। यह नहीं देखना है कि ये मेरा और ये तेरा, सबको साथ लेकर के चलना है। दांपत्य जीवन में भी बहुत धैर्य की आवश्यकता होगी, बहुत समझदारी की आवश्यकता होगी, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर विवाद उत्पन्न होगा। खुद की भावनाओं को समझते हुए अपने पार्टनर की भावनाओं का भी सम्मान करना होगा। रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना होगा। याद रखिएगा, सभी मैं धनु राशि के जातकों की बात कर रहा हूं। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है आपके कर्म भाव पर होगी। जब घर से मानसिक कलह और परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो रही हो, काम में देरी हो रही हो, तो सीधी सी बात है, आपका कार्यक्षेत्र प्रभावित हो ही जाता है। तो इसका सीधा दुष्प्रभाव जो देखने को मिलेगा, दुष्परिणाम, वो आपको आपके कार्यक्षेत्र में देखने को मिलेगा। वक्त पर प्रोजेक्ट पूरा ना कर पाना, फलतः जो भी उच्चाधिकारी है उनका दबाव आपके ऊपर पड़ने लगना, मानसिक रूप से इस गोचर काल के दौरान आपका अशांत होना स्वाभाविक सा मुझे दिखाई पड़ रहा है, जो कि पहले से ही है ढैया के चलते, ये और बढ़ जाएगा। इस नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए शनिवार के दिन आपको करना क्या है, आटा लेना है, उस आटे में काला तिल मिलाना है, उसी में शक्कर मिलाना है, और कहीं खाली जगह जमीन पर चींटियों के लिए डाल देना है। घर का जो दक्षिण पश्चिम कोना है, दक्षिण पश्चिम, उस कोने में कोई भारी वस्तु आपको रखनी है इस दौरान। इससे मानसिक स्थिरता आएगी। और शनिवार के दिन विशेष रूप से आपको स्काई ब्लू या नीले रंग का वस्त्र पहनना है, ध्यान रखिएगा, पहनना है। संभव हो, मानसिक परेशानी ज्यादा हो, तो पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा भी करिए शनिवार के दिन, यह आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा।
बात मकर की कर लेते हैं। यह राशि फल आपके चंद्र राशि के आधार पर है और शनिदेव आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां कि अब ये वक्र होने जा रहे हैं 138 दिन के लिए। अब ये अवस्था शनिदेव के वक्र काल की, इसका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? अब देखा जाए तो ये जो तीसरा भाव है आपके साहस का, पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, संचार कौशल, छोटी मोटी यात्राएं, आपके प्रयासों से जुड़ा हुआ यह भाव है। यह समय आपके जीवन काल में महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर के आ रहा है। यह समय आपके लिए बेहद श्रेष्ठ है। आइए बात करें आपके करियर की, आपके व्यवसाय की। शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं। आप बोर्ड पर मैं इसे नहीं बता रहा हूं, चार्ट पर यहां पर देखें, क्योंकि ऑलरेडी मैं शनिदेव के गोचर की चर्चा पूर्व में कर चुका हूं। यह वक्र काल की चर्चा है। शनिदेव उसी भाव में रहने वाले हैं, बस अंतर है कि उत्तरा भाद्रपद से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे, जो देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। अभी वो अपने स्वयं के नक्षत्र में है। अब शनिदेव की दृष्टि की हम चर्चा करें तो इनकी तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी, 7वीं दृष्टि आपके नवम भाग्य भाव पर और इनकी 10वीं दृष्टि आपके 12वें भाव अर्थात व्यय भाव पर होगी। शनिदेव का आपकी राशि से तीसरे भाव में वक्र होकर के गोचर करना संकेत है इस बात का कि इस अवधि में करियर व्यवसाय में चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन ये चुनौतियां आपकी सिर्फ परीक्षा लेंगी और अंततोगत्वा आपको पासिंग मार्क्स नहीं, आपको मेरिट प्राप्त होने वाला है और जबरदस्त आपको सफलता दिलाने वाला है। नौकरी में सफलता, कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारियां, उच्चाधिकारी आप पर भरोसा करेंगे। बस सतर्क होकर के आपको सबके भरोसे पर खड़ा उतरना है, परिश्रम से काम लेना है। वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, जो भी सहकर्मी है उनका सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए तो यह समय बहुत ही अच्छा है। हर तरह की परियोजनाओं के लिए यह समय बहुत अच्छा है। जो भी अवसर मिले उस अवसर का आपको लाभ उठा लेना चाहिए। धैर्यपूर्वक कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। विद्यार्थियों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। आप अपनी पढ़ाई में और नियमितता लाइए, निरंतरता लाइए। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए जबरदस्त है यह समय। पढ़ाई में जो भी छोटी मोटी बाधाएं परेशानी आ रही थी, आप अपनी मेहनत से हर तरह की परेशानी को दूर कर देंगे। किसी भी प्रकार की लापरवाही, आलस्य से आपको बचना है। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। नियमित मेहनत के से आपको सफलता मिल जाएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह अवधि आपके लिए बहुत अच्छी है। कंधा, गर्दन, बाजुओं से संबंधित परेशानी और श्वसन तंत्र, फेफड़ों इत्यादि से संबंधित समस्याएं छोटी मोटी आ सकती हैं। ये डरने वाली कोई बात नहीं, सामान्य ध्यान रखिएगा। मानसिक तनाव, चिंता, थकान महसूस होगा, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, सब ठीक। तला भुना जो गरिष्ठ भोजन है उससे आपको परहेज करना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आएंगी भी तो वो दूर हो जाएंगी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह गोचर सामान्य से कहीं बेहतर है। खर्च पर जरा नियंत्रण अपने बनाए रखना होगा और किसी भी तरह का जोखिम आपको नहीं लेना है। वित्तीय जोखिम से आपको बचना है। सावधानी के साथ बचत करने के साथ आपको आगे बढ़ना है। सही इन्वेस्टमेंट और फिर यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। व्यर्थ के खर्च को नियंत्रित रखना है। धन का प्रबंधन सतर्कता के साथ करना है। पारिवारिक जीवन में यह गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में छोटी मोटी गलतफहमियां जरूर होंगी, लेकिन अंततोगत्वा सकारात्मक परिणाम से, सकारात्मक संवाद से श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच रिश्तों में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखना होगा आपको। आपके प्रेम जीवन की बात करूं, वैवाहिक जीवन, तो यहां बहुत स्पष्टता की आवश्यकता है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। बहुत ईमानदारी, याद रखिएगा मैं प्रेमियों की बात कर रहा हूं। आपको अपने पार्टनर के साथ पूरी तरह से ईमानदार रहना होगा। छोटी छोटी बातों पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी तो जरा आपको सजग रहना है। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और कुल मिलाकर के एक बात नोट करके रखिए, यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको बुलंदी देने वाला है। हर तरह से जहां तक नजर जा रही है आपके लिए इस गोचर से मैं फायदा देख रहा हूं। करना क्या है, कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। बस शनिवार के दिन किसी पीपल पेड़ के नीचे जाइए। अगर पीपल का पत्ता गिरा हुआ आपको मिले तो उस पत्ते को ले लीजिए और घर ले आइए। अनामिका अंगुली से चंदन से, सफेद चंदन से उस पर स, जो तालाब श होता है, SH वाला स, उसके ऊपर बिंदी लगा करके शम लिख करके उसे अपने पर्स में अपने पास रख लीजिए और फिर अगले दिन उसको कहीं बहते जल में आप पौधे की जड़ में रख दीजिएगा। बस हनुमान चालीसा का पाठ तो आप कर ही रहे होंगे। 7.5 नहीं है, ढैया नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस साहस के साथ कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। हर फील्ड में सफलता है आपके लिए। बात कुंभ की कर लेते हैं। यह राशिफल चंद्र राशि के आधार पर है आपके और वक्र काल है शनिदेव का। शनिदेव मीन में ही गोचर करेंगे पर वक्र हो जाएंगे। अब यह अवस्था जहां शनिदेव वक्र काल में रहेंगे, आपके जीवन में इसका कैसा प्रभाव होगा, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि से दूसरे भाव में होंगे। 7.5 की यह आखिरी ढैया है।
ये दूसरा भाव आपकी संपत्ति का, पारिवारिक जीवन का, वाणी का, संपत्ति का, संचित संपत्ति का और आपके मूल्यों से जुड़ा हुआ है। यह समय आपके जीवन पर महत्वपूर्ण और गहरा प्रभाव डालने वाला है। आइए बात आपके करियर की करें, आपके व्यवसाय की करें। सबसे पहले शनिदेव की 3 दृष्टियों को आप चार्ट में जरूर एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके चतुर्थ भाव पर होगी, जहां सुख का भाव जिसको हम कहते हैं। 7वीं दृष्टि आपके अष्टम आयु भाव पर होगी और 10वीं दृष्टि शनिदेव की लाभ भाव पर आपकी होगी, जो पहले से ही यथावत जारी है। अब देखा जाए तो शनिदेव का वक्र होकर के आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर करना करियर में स्थिरता और समझदारी की थोड़ी आवश्यकता को बताता है। कार्यस्थल पर आप कड़ी मेहनत करेंगे, अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, यह कहना चाहता है। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी विलंब रुकावटें आपको महसूस होंगी, उससे घबराना नहीं है। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ संबंध में थोड़ी विनम्रता और संवाद में विनम्रता बहुत जरूरी है। समझदारी के साथ अगर आगे बढ़ें तो जो उच्चाधिकारी हैं वो अगर आपका विरोध भी करते हैं तो भी आगे बढ़कर के आपका फायदा कराएंगे। व्यवसायियों को व्यवसाय में फायदा होगा, कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लगने वाला है। काम में निरंतरता, अनुशासन बनाए रखिए। जिस कार्य के लिए प्रयास करेंगे उसमें सफल होंगे। विद्यार्थियों के लिए अवधि थोड़ी चुनौतीपूर्ण है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण। पढ़ाई पर अपने विशेष ध्यान देना होगा। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत बढ़िया है। अतिरिक्त मेहनत जरूर करनी है लेकिन अच्छा है। एकाग्र होकर के मेहनत करते चले जाइए। आलस्य से बचिए, लापरवाही से दूर रहिए, क्योंकि यह समय ऐसा है कि आज की गई मेहनत भविष्य में आपको सफलता दिलाने वाली है, आपकी पहचान बनाने वाली है। पढ़ाई में अनुशासन की बेहद आवश्यकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह समय थोड़ा संवेदनशील कहा जाएगा। गले से संबंधित परेशानी, दांतों से संबंधित परेशानी, त्वचा से संबंधित परेशानी, आंखों से संबंधित परेशानी, सिर दर्द जैसी परेशानियां संभव हैं। मानसिक तनाव, चिंता, थकान भी आपको महसूस होगा, सो प्राणायाम बेहद आवश्यक है। नींद की विशेष आवश्यकता होगी आपको। बाकी देखा जाए तो कुंभ के जातकों को सकारात्मक सोच और मानसिक स्थिरता बनाए हुए आगे बढ़ना है। स्वास्थ्य ठीक है, अगर स्वास्थ्य में कोई परेशानी है तो उसकी उपेक्षा मत करिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सब कुछ अच्छा है, यह अवधि आपके लिए बढ़िया है। सावधानी की बस मांग कर अपने खर्च को जरा नियंत्रित, क्योंकि शनिदेव आपके राशिपति तो बनते हैं पर शनिदेव व्ययपति भी बनते हैं, जो कि धन भाव में बैठे हैं, तो अचानक खर्च में वृद्धि हो जाएगी। सो आर्थिक प्रबंधन ध्यान से करिए उसका। धन कमाइए पर जोखिम लेकर के कतई नहीं। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, खर्चों को नियंत्रित रखिए। किसी भी प्रकार के वित्तीय फैसले को बड़ा सोच समझ करके धैर्यपूर्वक करिए। पारिवारिक जीवन की यदि आपकी बात करें तो इस अवधि में सब कुछ ठीक है, बस वाणी पर थोड़ा संयम चाहिए। बातचीत ऐसा हो कि आपकी बात से कोई आहत न हो। परिवार के वरिष्ठ सदस्य जो हैं उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। प्रेम जीवन बिल्कुल ठीक है। छोटी मोटी गलतफहमियों की क्या चिंता। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। स्पष्टवादी और ऐसा बनिए कि पार्टनर को आप पर विश्वास हो। संवाद ऐसा हो कि उनको आप पर विश्वास हो। विवाद से बचिए। परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्य बनाए रखिए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ पर है, फलतः यह घर से दूर जाने की कई बार रास्ते बना देता है। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी ला देता है, सावधानी की आवश्यकता होगी। अष्टम पर दृष्टि से आयु वृद्धि कराने वाले हैं, सो बहुत अच्छा है। और एकादश पर दृष्टि से आकस्मिक लाभ होगा, हालांकि खर्च को लेकर के जैसा मैंने कहा ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए बेहद सकारात्मक है। और सकारात्मक बनाए रखने के लिए शनिवार के दिन गरीबों को मीठा कोई भोजन खिलाइए अथवा गुड़ का दान गरीबों को करिए। चांदी का सिक्का अगर अपने पास अपने पर्स में रखें आप, विशेष करके शनिवार वाले दिन, तो आपको और फायदा मिलेगा। तो यह गोचर बढ़िया है और पहले से ही बढ़िया है और अच्छा हो जाएगा। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। यह आखिरी राशि है। आइए जाने कैसा रहने वाला है यह गोचर। चंद्र राशि के आधार पर है ये और आपकी राशि पर ही है यह गोचर। अब देखा जाए तो शनिदेव वक्र होने जा रहे हैं, पहले से ही आपकी राशि पर हैं। शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं। यह आपकी राशि पर गोचर करते हुए तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके दांपत्य पर, 10वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर डालेंगे। ये जो पहला भाव होता है आपके स्वयं की पहचान होता है, आपके आत्मविश्वास का होता है, ये स्वास्थ्य का होता है, जीवन और जीवन से जुड़ी समग्र चीजों का होता है। हर दृष्टिकोण से इस भाव को देखा जाता है। यह भाव आपके जीवन में महत्वपूर्ण है हर तरह से और आपके जीवन पर सबसे गहरा प्रभाव इसी भाव का है। आइए बात करते हैं आपके करियर की, आपके व्यवसाय की। यह अवधि ऐसी है जहां करियर व्यवसाय में गहन आत्मचिंतन और पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है, क्योंकि कार्यस्थल पर समस्याएं, चुनौतियां, परेशानियां उत्पन्न होने वाली हैं। कामकाज में रुकावट, विलंब की स्थिति आएगी। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलना होगा, अन्यथा आप धोखा खाएंगे, मुसीबत में पड़ेंगे। किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिए। अपने काम में ईमानदारी और काम के प्रति प्रतिबद्धता, संकल्पवान बनिए तो सुरक्षित रहेंगे।
व्यापारियों की बात करूं तो किसी भी प्रकार के बड़े जोखिम से बचना, बड़े जोखिम भरे निवेश से आपको बचना है। समझदारी से काम लेना होगा, सावधानी से फैसला लेना होगा। योजनाओं में विलंब उत्पन्न होगा, बार बार चीजें बदलेंगी, मानसिक रूप से आपको तैयार रहना होगा, परेशानियां आएंगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय महत्वपूर्ण है, लेकिन चुनौतीपूर्ण भी। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, एकाग्रता भंग होगी। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए भी मुश्किल भरा रहने वाला है समय। नियमित जो अध्ययन है उसमें अनुशासन की कमी देखने को मिलेगी। योजनाबद्ध ढंग से आपको और मेहनत करना होगा, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के मेहनत करना होगा। याद रखिएगा, यह समय आपके संकल्प का है। आप कैसा संकल्प लेते हैं, किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको नुकसान पहुंचाने वाली है। सो लगातार प्रयास करिए और संकल्प के साथ आगे बढ़िए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह अवधि आपको परेशानी में डालने वाली है। मानसिक तनाव, चिंता, सिरदर्द, थकान, अनिद्रा, आलस्य, कमजोरी आपको महसूस होगी। पुरानी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर के आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना होगा, स्वास्थ्य के प्रति बेहद सतर्क रहना होगा। नियमित प्राणायाम, ध्यान और संतुलित आहार बहुत आवश्यक है। तो मीन के जातकों के लिए जैसा मैं बता रहा हूं, यह गोचर अच्छा पहले से ही नहीं, 7.5 के चलते, और यह वक्र काल और ज्यादा कष्ट दे देगा। सकारात्मक सोच और आध्यात्मिकता के साथ ही अगर आगे बढ़े तो थोड़ी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही होगा। समय समय पर चिकित्सकीय सलाह ले लेनी होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से यह अवधि खर्चीली रहने वाली है। अनावश्यक खर्च में वृद्धि होगी, इसलिए जो वित्तीय प्रबंधन है उसे बड़ा सोच समझ करके करना है। लेन देन के मामले में सावधानी बरतनी होगी। अर्थ को लेकर के कोई बड़ा फैसला मत करिए, अन्यथा अनर्थ का शिकार हो जाएंगे। बचत पर ध्यान दीजिए, व्यर्थ के खर्चों को नियंत्रित करिए। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो यह अवधि यह भी संवेदनशील है, क्योंकि शनिदेव की सप्तम भाव पर जो दृष्टि होगी, जीवन साथी के साथ अनबन मतभेद, इधर दसम भाव पर पिता के साथ अनबन और मतभेद, परिवार के बड़े सदस्यों की भावनाओं को आप ठेस पहुंचा सकते हैं। सो आप जरा विनम्रतापूर्ण व्यवहार करिए। माता पिता के साथ विशेष रूप से जो वरिष्ठ हैं उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के गलतफहमियां, मतभेद होने वाली है, इससे रिश्ते में दरार उत्पन्न होगा। प्रेम संबंध के मामले में भी बड़ी पारदर्शिता की आवश्यकता है। विवाद से बचिए। तो अपने पार्टनर के साथ सामंजस्य बनाए रखना चाहते हैं तो जरा सोच समझ करके ही कदम उठाइएगा, नहीं तो यह गोचर आपको मुसीबत में डालेगा। और बाकी देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में भी उठापटक की स्थिति उत्पन्न होगी, जो पहले से है और थोड़ी बढ़ जाएगी। इस गोचर को नियंत्रित करने के लिए मैं कुछ उपाय आपको बताना चाहता हूं। हनुमान जी की आराधना तो आप पहले से ही कर रहे हैं, आपको कुछ और उपाय करना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर शनिवार के दिन सरसों तेल का 2 दिया, दोनों तरफ एक एक दिया जलाना है। इससे परिवार और आपको विशेष रूप से मानसिक शांति मिलेगी। रोज सुबह उठ करके पूर्व की ओर मुंह करके 5 से 10 मिनट बैठ करके आंख बंद करके ध्यान करना है, पूरब की ओर मुंह करके। आप ऐसा करिए, इससे आपको शांति मिलेगी और यह समय शांति से निकल जाएगा। 138 दिन का समय है, शांति से काटिए। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा पूरी हुई। हमने वक्र शनि के इस गोचर की, जो कि मेष से लेकर के मीन तक की चर्चा थी, पूरी की। कल हमने मेष से कन्या तक की थी, आज तुला से मीन तक की। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।